हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। द एरर विच अकर वेन इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द सेम प्लेन विद क्रॉस हेयर्स ऑफ द टेलीस्कोप इज। क्वेश्चन में पूछा है, अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई छवि जब टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर के साथ समान तल में ना हो तो ये कौन सी एरर कहलाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एब्रेशन एरर, पैरेलेक्स एरर, एप्लिनेशन एरर या फिर एक्रोमेशन एरर। ये आपकी कहलाती है पैरेलेक्स एरर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर फॉल्स एट ए रेट ग्रेटर देन द लेप्स रेट देन इट इज। यदि वायुमंडल का ताप लेप्स से अधिक दर से गिरता है तो ये है अनस्टेबल है, या फिर स्टेबल एटमॉस्फेयर है, या न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है। तो यह है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज विथ टू हिंज स्टिफनिंग गडर। क्वेश्चन में पूछा गया है, दो कब्जेदार स्टिफनिंग गडर वाले सस्पेंशन ब्रिज की इनडिटर्मिनेसी क्या होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 0 डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी, 2 या फिर 3 डिग्री होगी। तो ये होगी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इन ए बीम और ट्रस द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ए ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट एनी अदर पॉइंट बी इज द सेम एज द डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू द सेम लोड अप्लाइड एट ए। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है, किसी बीम या ट्रस में बिंदु बी पर लोड डब्ल्यू के कारण बिंदु ए का जो डिफ्लेक्शन है ए पर समान लोड होने के कारण बी का डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कनी प्रिंसिपल कहते हैं, कैस्टिग्लियानो थ्योरम कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर मैक्सवेल थ्योरम कहते हैं। तो इसे कहते हैं मैक्सवेल थ्योरम। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन shall not be less than x time the nominal diameter of the fastener where x is। संरचनात्मक स्टील डिजाइन में बंधकों के मध्य बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी बंधक के औसत व्यास के x गुने से कम नहीं होनी चाहिए, जहां पर x क्या है, 2 है, 2.5 है, 3 है या फिर 3.5 है। तो जो आपका x है वो है 2.5। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए कवर्ड स्टील बिल्डिंग सेक्शन शुड प्रिफरेबल बी रिस्ट्रिक्टेड टू x
ambient which suitable provisions for the expansion joint may be made where each। क्वेश्चन में पूछा है आवृत स्टील निर्माण सेक्शन की अधिकतम चौड़ाई को अधिमानत XM तक रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए जिसके परे प्रसार संधि के लिए उपयुक्त प्रावधानों का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर X क्या है? X 50 है, 90 है, 150 है या फिर 200 है। तो यहाँ पर जो X है वो है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन भारों के लिए ये मानना आवश्यक है कि वो एक साथ काम करेंगे? तो आपका विंड लोड और सिस्मिक लोड जो होता है वो एक साथ काम नहीं करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एन इंजीनियर वांट टू कंसीडर ए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स द एलिमेंट ही इज डिजाइनिंग आर मेंबर्स रजिस्टिंग बकलिंग लोड ओनली what should be the partial safety factor for materials he should consider if he is the design the structure according to IS code। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टील संरचना के डिजाइन के लिए एक इंजीनियर पदार्थों के लिए सुरक्षा के आंशिक कारकों पर विचार करना चाहता है। जिन अवयवों को वो डिज़ाइन कर रहा है वे केवल बकलिंग लोड का प्रतिरोध करने वाले सदस्य हैं। यदि वह IS कोड के अनुसार संरचना डिजाइन करता है तो पदार्थों के आंशिक सुरक्षा कारक क्या होने चाहिए जिन पर वह विचार करे। IS कोड के अनुसार पदार्थों के आंशिक सुरक्षा कारक जो है वो होने चाहिए 1.10। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द थियोरेटिकल इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड इच। क्वेश्चन में पूछा है अपने स्थान पर प्रभाव ढंग से जकड़े और दोनों छोरों पर घूमने वाले प्रतिरुद्ध लंबाई वाले कॉलम की सैद्धांतिक प्रभावी लंबाई क्या होती है? तो इसकी सैद्धांतिक प्रभावी लंबाई होती है S2। अगला क्वेश्चन है इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर एज पर IRC इज टेकन एज। क्वेश्चन में पूछा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन में IRC के अनुसार किसी ड्राइवर की कुल प्रतिक्रिया समय यानी टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2.5 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड होता है, 7.5 सेकेंड होता है या फिर 1.0 सेकेंड होता है। तो ये टोटल रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मिनिमम ऑफ। यानी सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए पानी का pH मान किससे कम नहीं होना चाहिए? 6 ppm से, 7 से, 4 से या फिर 5 से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द आइडियल शेप ऑफ
द समिट कर्व इज, आपका जो समिट कर्व होता है उसकी आइडियल शेप क्या होती है? स्पाइरल होती है, पैराबोला होती है, सर्कल होती है या फिर लेमनिस्केट होती है? तो समिट कर्व की जो है आइडियल शेप वो होती है पैराबोला। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीजी व्यापम सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 11 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।